अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में तवानाई का बचत प्लान के नफाज हो या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सियासी जोड़ तोड़, अवाम के जानो माल पर डाका जनी हो या अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़, इल्म और तहकीक की सरगर्मियाँ हो या खेल के मैदानों के अहवाल। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लाहौर की तरफ, जहां सबा चौधरी हमें लाहौर की खास खबरें बता रही हैं। जी सबा चौधरी, क्या है लाहौर की खास खबरें? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साबिक तलबा और उनकी फैमिलीज के लिए फेस्टिवल का इन्नेकाद। साल बदल गया, पुलिस का रवैया ना बदला। लाहौर में पुलिस के शहरी पर सरेआम तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हम आपको बताएंगे सियालकोट में होने वाली अनोखी शादी के बारे में। लाहौर में फार्मेसीज, बेकरीज और बैंक के बाहर डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मिस्टर कसूर और मिस्टर जूनियर कसूर के लिए तनसाजी के मुकाबले। सऊदी अरब के शहर दमाम में होने वाले 4 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम की तैयारियां। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद की? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ सख्ती से निमटने का फैसला। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब, पाक फौज के सरबराह की सऊदी अफवाज के सरबराह से मुलाकात। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी, तैयारियां मुकम्मल। मुआहदे के लिए जल्द रूसी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गया। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए 1 टाइम पासवर्ड की सहूलत ख़त्म। स्टोर्स में मुख्तलिफ चीज़ों पर सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, हुकूमत का कौमी असासा जात बेचने का फ़ैसला। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए 2 पावर प्लांट्स कतर को बेचे जाएंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से इस्लामाबाद में मौसम मज़ीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों में रश। खसूसी पैकेज शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। इस्लामाबाद से 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजमान ने पार्लियामेंट पर हमले की धमकी दी थी। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है खबरों की हेडलाइंस। वफाकी काबीना का तवानाई बचत प्लान नाफिज। मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद। मंसूबे से 62 अरब की बचत की जाए। बल्दियाती इंतखाबात से कब्ल MQM को यकजा करने की कोशिश में बड़ा ब्रेक थ्रू। MQM पाकिस्तान के वफ्द की पाक सरजमीन पार्टी और महाजिर कौमी मूवमेंट के कायदीन से मुलाकातें और इत्तेहाद की दावत। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। सार्फिन का मुख्तलिफ ऐप के जरिए डेटा चोरी होने का इंकशाफ। दर्रा आदम खेल से कराची असलहे की स्मगलिंग, पुलिस एहलकार समेत गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। सिंध में नाकाम शादियों की तादाद बढ़ने लगी। 2 साल में खुला के केसेस में 46% इजाफा। निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी बायो साइंस कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की साइंसदानों ने कैंसर के इलाज के लिए तहकीक पेश कर दी। कराची में दूसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ। सरफराज अहमद कहते हैं होम ग्राउंड पर सेंचुरी बनाने की तमन्ना पूरी हो गई। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरों की तफसील। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास ने तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो फिलफौर पाकिस्तान भर में नाफिजुल अमल होगा।
तवानाई बचत प्लान के मुताबिक मुल्क भर में तमाम शादी हॉल और होटल्स रात 10 बजे और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का भी फैसला किया गया है। तवानाई के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करना होगा। वफाकी इदारों में बिजली का इस्तेमाल 30% कम किया जाएगा। औकात कार की पाबंदी से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम शराकतदारों को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द ने कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में 4 जनवरी को पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी दफ्तर पाकिस्तान हाउस जाकर PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों से मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इस मौके पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम दावत देने आए हैं, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोशिश का मस्बत जवाब देंगे। कारकुनान का इजलास बुलाकर मशवरे के बाद जल्द जवाब देंगे। अच्छी खबरें आएंगी। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने 6 जनवरी को महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और उन्हें MQM पाकिस्तान की हल्का बंदियों, मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों के खिलाफ 9 जनवरी के एहतजाज में महाजिर कौमी मूवमेंट को शिरकत की दावत दी, जिस पर आफाक अहमद ने उन्हें मस्बत यकीन दहानी कराई। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को इंटरबैंक में 10 पैसे के इजाफे से डॉलर की कीमत फरोख्त 227.50 रुपये हो गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 236 रुपये पर बरकरार रही। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने ऑनलाइन ऐप्स के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक मुख्तलिफ प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स के जरिए सार्फिन का डाटा चोरी किया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड के मुताबिक पर वक्त ऐप्स मुबैना तौर पर सार्फिन को रकम की पेशकश करते हैं और फिर सार्फिन का डाटा हासिल कर लेते हैं। ISU ने दर्रा आदम खेल से कराची असलहा स्मगल करने वाले पुलिस एहलकार समेत 5 रुकनी गैंग के कारिंदों को नॉर्थ नाजमाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 9mm 5 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान दर्रा आदम खेल सूबा खैबर पख्तूनख्वा से असलहा लाकर कराची में मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासर को फ़रोग़ करते हैं। एबटाबाद में मुलजिमान का एक साथी, जो कि गिरफ्तार मुलजिम का करीबी रिश्तेदार और DPO ऑफिस एबटाबाद में मुतय्यन है, असलहे को मिठाई के डब्बों में पैक करता है। असलहा बजरिया बस सोहराब गोट और लसबेला कराची भेजा जाता है, जहां से अपने नेटवर्क के जरिए मुख्तलिफ मुजरिमों को फ़रोग़ करते हैं। मुलजिम अनवर पुलिस कांस्टेबल है, जो मददगार 15 थाना पापोश नगर में तैनात है। मुलजिमान ज़्यादातर असलहा ज़िला सेंट्रल में जराइम पेशा अनासर को फ़रोग़ करते हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना SIU में सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं। सिंध में नाकाम शादियों की तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 2 सालों में फैमिली कोर्ट्स के खुला केसेस में 46% इजाफा हुआ है। साल 2021 में खुला के केसेस में 11,640 ख़वातीन नाकाम शादी के ख़ात्मे के लिए अदालत पहुंची थीं, जो कि 2022 के मुकाबले में तकरीबन 40% ज़्यादा था। लेकिन 2022 में नाकाम शादियों में मज़ीद 46% इजाफा हुआ और 17,000 से ज़ायद ख़वातीन ने शादी ख़त्म करने के लिए अदालत से रुजू किया है। निजी यूनिवर्सिटी के शोबा बायोसाइंस के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तीसरी बैनुल-अक़वामी अप्लाइड बायोसाइंस कॉन्फ्रेंस में कैंसर समेत दीगर मूज़ी अमराज के इलाज की उम्मीद ज़ाहिर की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे और साइंसदान शरीक हुए, जबकि बैरून मुल्क से नामवर माहिरीन ने बज़रिया वीडियो लिंक भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और साइंसदानों ने कैंसर और दीगर ख़तरनाक अमराज की तशख़ीस और इलाज के बारे में आगाही दी। निजी यूनिवर्सिटी के सदर और VC डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक मुश्तरका ज़ाब्ते और ताउन पर कायम हो रही है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोसाइंस और मुतल्लिका शोबे आपस के इश्तराक से पायदार तरक्की पर काम करते हुए अपने मकासद पा सकते हैं। फैकल्टी लाइफ साइंस के डीन डॉक्टर कामरान अजीम ने कहा कि आलमी तंजीम बराए सेहत ने पायदार तरक्की के 17 मकासद बयान किए हैं, जिनमें से 10 का ताल्लुक बायोसाइंस से है। हम उन पर अमल करते हुए अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। शोबा बायोसाइंस के सरबराह डॉक्टर खिताब गुल ने कहा कि हमारी तहकीक लैब तक महदूद न रहें, बल्कि तलबा और मुतालिका लोगों को आगाही हो।
کانفرنس میں پروفیسر ڈاکٹر زہرا حسن نے کہا کہ بیماریوں کی جلد تشخیص کے لیے بہتر طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف جینز اور بیکٹیریا کے ذریعے بیماریوں کا جلد پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق حسین نے کہا کہ پاکستان میں رشتہ داروں میں شادی کا رجحان زیادہ ہے، جس سے اولاد نہ ہونا اور دیگر کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ اقبال نے کہا کہ پیٹ میں موجود جرثومے کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ کسی کو کھانے پینے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا بیماری بڑھ رہی ہے تو ان کے جرثومے کے ٹیسٹ کے بعد علاج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر افسر علی میاں نے کہا کہ کینسر کے مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج اور دوائیوں پر تحقیق کر رہا ہوں۔ کچھ کمپاؤنڈ دریافت کیے ہیں، تاہم کیسز کی کچھ اقسام کی بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے۔ کانفرنس کے بعد مختلف یونیورسٹیوں کے 40 محقق اور طلباء نے پوسٹر سیشن میں ریسرچ پوسٹرز لگا کر کینسر اور دیگر بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی۔ شرکاء نے پوسٹر سیشن کو بہت سراہا اور انعامات بھی دیے۔ کانفرنس میں فیکلٹی ممبران، شعبوں کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء کے کثیر تعداد موجود تھی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین کراچی میں ہونے والا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ڈرا ہو گیا۔ میچ کے بعد سرفراز احمد نے پریس کانفرنس میں نیوزی لینڈ کے خلاف 118 رنز کی اننگز کو کیریئر کی بہترین اننگز قرار دیا۔ سرفراز احمد نے کہا کہ ان کی خواہش تھی ٹیسٹ میں ہوم گراؤنڈ پر سینچری بناؤں، تمنا پوری ہو گئی۔ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ وہ سیشن بائی سیشن کھیل رہے تھے، کوشش میچ جیتنے کی تھی، لیکن 2 وکٹیں گرنے کے بعد میچ مشکل ہو گیا تھا۔ آغا سلمان جب آؤٹ ہوئے تو ڈرا کی جانب سوچ جانے لگی۔ سعود شکیل اور آغا سلمان طویل کھیل جاتے تو نتیجہ ہمارے حق میں ہوتا۔ سرفراز احمد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں ہوئیں تو انہیں موقع ملا۔ بابر اعظم نے بھی پریکٹس میں کھلانے کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم ٹیم کے کپتان ہیں، جب تک وہ کپتان ہیں ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد لاہور سے صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبریں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی زندہ دلانے لاہور کی طرف سے فیسٹیولز اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ایک تقریب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سابق طلباء اور ان کی فیملیز کے لیے منعقد کی گئی، جس میں بچوں کے لیے جھولے، پتلی تماشا، گھوڑے اور اونٹ کی سواری تو بڑوں کے لیے روایتی کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عامر نوید چودھری کی رپورٹ میں۔ میلے ٹھیلے ہمیشہ سے پنجاب کی ثقافت کی پہچان ہے۔ دور جدید میں جدت اختیار کر گئے اور میلے کے لوازمات شہری تقریبات کا حصہ بننے لگے۔ ایسے ہی ایک فیسٹیول کا انعقاد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سیشن 1997 کے سابق طلباء نے سلور جوبلی کے موقع پر کیا۔ شرکاء کے لیے باربیکیو اور مختلف کھانوں کے ساتھ ساتھ گیمز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بچوں کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیڈیز کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے بھی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس سال اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ ہماری سلور جوبلی بنتی ہے۔ 25 سال پہلے ہم لوگ یو ای ٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا، اور ہم ہر سال یہ فیملی گالا دسمبر کی آخری ڈیٹس میں، جب ہمارے بہت سے باہر سے دوست آئے ہوتے ہیں، تو اس سال بھی جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارے یو کے سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، یورپ سے، یو اے ای سے بہت سے دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں اور فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ فیسٹیول میں بچوں کی تفریح کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جس میں جھولے، میجک شو، پتلی تماشا، مہندی سٹال، گن شوٹنگ، اونٹ اور گھوڑے کی سواری سمیت مختلف تفریحات شامل تھیں۔ وہ لوگ جب آتے ہیں تو ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور ایک پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ بہت سے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ یعنی 3rd ٹائم وی آر ہوسٹنگ دس۔ اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے میں یو ای سے آیا ہوں، اور اٹس اے گریٹ ایونٹ اینڈ ہیٹس آف ٹو آل دی آرگنائزر ہو ہیز ارینج دس سیشن فار آل اس ٹو گیو دی اپرچونیٹی ٹو بی گیٹ ٹوگیدر ود دا فیملیز اینڈ دا کڈس۔ ناظرین، سال تو بدل گیا لیکن پولیس کا رویہ نہ بدلا۔ لاہور میں ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے پیٹرول پمپ کے کیشیئر پر تشدد کیا، 34,000 کیش بھی لے گئے۔ ایلیٹ اہلکار بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی پر آئے، گاڑی سے اترتے ساتھ ہی لڑکے پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کے شہری پر سرعام تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔
नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। भारत की तरह पाकिस्तान में भी शादियों में कुछ बढ़कर करने का रिवाज बरकरार है। ऐसी ही एक शादी सियालकोट के इलाके संभड़ियाल में हुई, जिसमें दूल्हा के भाइयों और दोस्तों ने भाई की शादी में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी खूब लुटाई, जबकि बाप ने भी ओवरसीज बेटे की शादी में नोटों की बारिश कर दी। बारात पूरे प्रोटोकॉल के साथ शादी हॉल पहुंची, जहां भाइयों समेत बारातियों ने भी शादी हॉल में नोटों की बरसात के साथ साथ मोबाइल फोन्स और गर्म सूट बरसा कर दूल्हे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दूल्हा के भाई का कहना था कि भाई की शादी में लुटाई जाने वाली मजमूई रकम पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 23 लाख रुपए बनती है। नाजरीन, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कसूर में मिस्टर कसूर और मिस्टर जूनियर कसूर के लिए तनसाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए। नौजवान मुजाहिद अली ने मिस्टर कसूर और गुलाम फरीद वारसी ने मिस्टर जूनियर का टाइटल जीत लिया। तनसाजी के इन मुकाबलों के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न के सदर हाफिज अब्दुल वारिस थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था, तनसाजी के मुकाबले नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और जहनी और जिस्मानी सेहत का बेहतरीन जरिया हैं। खुशी है कि कसूर जैसे पसमानदा शहर में भी बॉडी बिल्डिंग के शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं। एसोसिएशन की तरफ से मिस्टर कसूर और मिस्टर जूनियर कसूर को मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर दी गई, जबकि दीगर खिलाड़ियों में भी इनामात तकसीम किए गए। नाजरीन, आखिर में बात हो जाए कुछ खेलों के हवाले से। सऊदी अरब के शहर दमाम में होने वाले 4 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। नए साल में ये पहला बैनुल अक़वामी टूर और सऊदी अरब में कौमी टीम का ये पहला दौरा होगा। मारिया जमाल खान की क़यादत में कौमी टीम की 9 जनवरी को रवानगी तय है। दमाम में ये टूर्नामेंट 11 से 19 जनवरी तक खेला जा रहा है। खिलाड़ियों ने इस इंटरनेशनल इवेंट को बहुत अहम करार दिया है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ से। कौमी विमेंस फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इन दिनों लाहौर के निजी स्कूल में जारी है, जहां खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ इनके स्किल्स वर्क पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। कप्तान मारिया समेत खिलाड़ियों का कहना है कि पहली बार सऊदी अरब जाकर खेलने का मौका मिल रहा है। कोशिश होगी कि शानदार नताइज देकर मुल्क की परचम बुलंद करें। I think new year, new opportunities, not challenges. I think we're really excited for the engagements that we have coming up for 2023 and we're looking forward to playing regularly. ये जो इवेंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ जो हम खेलते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर की परफॉर्मेंस बहुत अहमियत रखती है। गोलकीपर निशा अशरफ और कोच एहसानुल्लाह को यकीन है कि शोबे में हमारी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी। बहुत टफ है गोलकीपर बनना और एक बॉल को देखना, मतलब कि किस टाइम कौन सा बॉल आप पे अटैक कर रहा है, तो फोकस रखना चाहिए बॉल पे। हम इससे पहले साफ कप के लिए नेपाल गए, उसके फ़ौरन बाद ही ये वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, जो बहुत अच्छा है क्योंकि प्लेयर्स को बहुत बड़ा गैप नहीं मिलना चाहिए। 4 मुल्क के टूर्नामेंट में मॉरिशस, कमरोज और सऊदी अरब की टीम हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान टीम की 9 जनवरी को रवानगी तय है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 40वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुतल्लिक़ा वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती सूरत हाल समेत मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क में दहशत गर्दी को बर्दाश्त न करने के अज़्म का इयादा किया गया। इजलास की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म दोहराया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शरीक हुए। इजलास में माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सागार ने आलमी मालियाती इदारों के साथ होने वाली बातचीत
और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती रोड मैप पर ब्रीफिंग दी। मईशत की मजबूती के लिए कमेटी ने ठोस इकदाम पर इत्तेफाक किया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि तमाम मुतल्लिका फरीकैन की मुशावरत से बहाली और रोड मैप पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। सूबाई हुकूमतों और फाइनेंशियल इदारों के ताउन से सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कमेटी को मुल्क और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत करेंगी। साजगार और महफूज माहौल को यकीनी बनाने में मुसल्लह अफवाज एक ठोस डेटरेंस फराहम करेंगी। सूबाई एपेक्स कमेटियां बहाल की जा रही हैं। इजलास में करार दिया गया कि किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाक सरजमीन के एक एक इंच पर रियासती रेट बरकरार रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज अर-रवेली से रियाज में मुलाकात की। दोनों सरबराहों ने दिफाई अस्करी शोबों में पाक सऊदिया ताल्लुकात का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे के दौरान सऊदी बरी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद अल मतीर से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुआहदे की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस के वज़ीर तवानाई समेत वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। रूस के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उनका कहना था कि रूस खाम तेल में दुनिया के बराबर या इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पाकिस्तान को देगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुर्गी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जबकि मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जुड़वा शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त समेत दीगर पोल्ट्री अशिया की कीमतों की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मुंह और मुर्गी का गोश्त, मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 565 और लाहौर में 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बीफ और मटन तो कोई खा ही नहीं सकता था, गरीब आदमी की पहले ही पहुंच से बाहर था। एक रोह धो के इंसान मुर्गी खा सकता था, वो भी उसकी हैसियत और कास्ट से बाहर हो गई। गरीब आदमी का कोई सोच नहीं रहा, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। कोई 550 रुपये है, क्या बच्चों को खिलाएं बताइए, आमदनी इतनी है नहीं हमारी। सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फीड्स बंदिश को पोल्ट्री के रेट बढ़ने की वजह करार दे दिया। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम बारहा गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, यूटिलिटीज के बिल्कुल नीचे लाया जाए, ताकि आम आदमी के लिए आसानियाँ हो, जो परचेजिंग पावर है वो बेहतर हो, ताकि वो अपने वसाइल के अंदर अपने अखराजात को पूरा कर सके और अच्छी चीज ला सके। पोल्ट्री डीलर्स भी मुर्गी की कीमत बढ़ने से परेशान नजर आ रहे हैं और एहतजाज का अंदिया दे दिया है। अंडों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। रावलपिंडी में अंडों की कीमत 280 और लाहौर में 274 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए वन टाइम पासवर्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया पर जारी सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। सब्सिडी के खात्मे के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर से अशिया ख़ोरोनोश समेत मुख्तलिफ चीज़ें गायब हो गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए वन टाइम पासवर्ड ख़त्म कर दिया गया, मगर आम शहरियों के लिए चीनी, आटे, घी और दीगर सब्सिडाइज अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर से अशिया गायब हो गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी भी मैसर नहीं। घी और आटे समेत दूसरे अशिया ना मिलने पर शहरियों में गम गुस्सा पाया जाता है। आटा अवेलेबल नहीं होता, ना ही घी होता है, उनमें रेट बाकी की निस्बत कम होने के बावजूद हमें नहीं मिलते। आटे की 20 किलो का थैला वो कहते हैं, लेकिन उसमें 18 किलो होता है। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने घी, चीनी और आटे को टारगेटेड सब्सिडी के साथ मशरूत किया था, जिसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड सारिफीन को माहाना 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी मिलेगा, जबकि आम शहरी 20 किलो आटा, 3 किलो घी और 3 किलो चीनी खरीद सकेंगे।
वफाकी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निमटने के लिए हुकूमती असासा जात को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत मुमकिना डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए 2 पावर प्लांट्स कतर को बराह रास्त फ़रोख्त करेगी। ये पावर प्लांट्स 4 साल कबल हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल थे, ताहम अब हुकूमत ने इसे निजकारी के बजाय बराह रास्त फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से काबीना की एक नई कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका मकसद हुकूमती असासा जात को तेज़ी से फ़रोख्त करने के अमल का जायज़ा लेना था। इसी सिलसिले में 2460 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल पावर प्लांट अब किसी बैरूनी मुल्क को बराह रास्त फ़रोख्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर होकर रह गई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। मुल्क भर में जारी सर्दी की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर बर्फ है तो मैदानी इलाकों में धुंध और सर्द हवाएं चल रही हैं। लाहौर समेत पंजाब में धुंध ने हर शे धुंधला दी। रात और सुबह के वक्त हद निगाह इंतहाई कम रही। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, अस्तोर में -11 और गुपिस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात वालों का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी। इस वक्त तो ये काफ़ी शदीद धुंध पड़ रही है, तो अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगी। इससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और टेम्परेचर ड्रॉप होंगे। दूसरी तरफ बिजली की तलब और रसद में वाज़े फर्क के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद समेत गिरदो नवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। शहरियों की कसीर तादाद ने महंगाई के बाइस नए कपड़ों की खरीदारी के बजाय लड्डा बाजारों का रुख कर लिया है। शहर में गुज़िश्ता चंद रोज से सर्दी में इजाफे के बाद गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है, लेकिन लंडा बाजारों में भी चीज़ें महंगाई की मारी अवाम की दस्तरस से बाहर नजर आ रही हैं। अवामी तासुरात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो लंडे का ये खासियत होता है कि वो थोड़ा क्वालिटी में भी अच्छा होता है, रेट में भी जायज़ मिल जाते हैं, तो बंदा लंडे का उठा लेते हैं। नया जो होता है इसमें भी इतना अच्छा क्वालिटी आती है लेकिन महंगा होता है। फिर इधर से देखो ये लंडे वाला चीज़ सस्ता मिल जाता है, वो जो जिनास सुपर जाता है या वो संटोरस भी जाता है, इधर ट्रिपल कीमत उधर मिलता है, इधर बहुत मुनासिब रेट मिल जाता है ना। ये चीज़ अच्छा है, चलने वाला मजबूत चीज़ है ना। हाँ, ये कम से कम 2 गार शूज़ लेना है, 2 साल 1.5 साल बिल्कुल आराम से चलता है ना। फ़ायदे तो बहुत है, अच्छी कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। और दूसरा ये है कि ना आजकल थोड़ी सी महंगाई बहुत ज़्यादा है लंडे में, ख़ासतौर पे शूज़ की साइड पे। अब शूज़ है ना, जहाँ पहले मैं लेता था 1500 के, वो अब मिल रहे हैं मुझे तकरीबन 2500-3000 की मिल रहे हैं आजकल। और बाकी कपड़ों के वाली साइड पे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये जैकेट मैंने ली थी पिछली बार, ये जो जलने से पहले हुआ था, उस टाइम मुझे मिला है ये तकरीबन 1500 का मिला है। आजकल मैं पूछ रहा हूँ ना इस बिल्कुल ये वाला, वो तकरीबन मुझे मिल रहा है 2500-2000 का। बाहर से तो यहाँ पे बहुत रेट कम है यहाँ का, फिर भी मतलब जो इस साल बहुत महंगाई हो गई है ना, तो यहाँ पे भी पहले सस्ता होता, अभी बहुत महंगा हो गया। अभी हमको भी मतलब बेचने का मतलब वो रेट नहीं मिलता आपको। अभी जो गाहक होता है, अभी गाहक भी लेने वाला होता है, मगर वो पैसे नहीं बढ़ता। ठीक है, बात ये है जी। बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लंडे के काम से जो है, लंडे वाले कपड़े जो है ना मुनासिब रहते हैं, कीमत भी इनकी मुनासिब है और जो है ना ये मिल भी अच्छे जाते हैं। बाकी अगर आप नए लेने जाएं तो वहाँ पर जो है ना महंगाई वैसे भी ज़्यादा है, आलू प्याज के टमाटर के पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो बंदा कपड़े कहाँ से ले। इस्लामाबाद पुलिस ने कालादम टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान ने पार्लियामेंट हाउस पर हमले की धमकी दी थी। एक शख्स ने मारगला हिल से पार्लियामेंट हाउस की वीडियो बनाई और दहशतगर्दी की धमकी देते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें टीटीपी के अरकान को पार्लियामेंट तक पहुंचने का दावा करता दिखाई दिया गया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।